गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इडियम है लिव इन द लज। तो लज का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए या लुढ़कते हुए या एक कमज़ोर और असमर्थ स्थिति में। तो लिव इन द लज का मीनिंग हो जाएगा मझधार में छोड़ देना या मुश्किल समय में साथ छोड़ देना। If someone leaves you in the lurch, he goes away or stop helping you at a very difficult time. अगर कोई व्यक्ति आपको लच में छोड़ देता है तो इसका मतलब है वह आपको मुश्किल समय में छोड़ के चला जाता है या कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद करना बंद कर देता है। सेंटेंस है शी फेल्ट शी हैड बीन लेफ्ट इन द लच बाय ऑल हर कलीग्स, यानी उसने महसूस किया कि उसके सभी सहकर्मियों द्वारा उसे मुश्किल के समय में अकेला छोड़ दिया गया था या कठिन परिस्थितियों में किसी भी सहकर्मी द्वारा उसकी मदद नहीं की गई थी। तो लीव इन द लच का मीनिंग हो जाएगा लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, यानी किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना। और डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, यानी मुश्किलों में किसी का साथ छोड़ देना। इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी किसी के पास इतना कम खाना होना कि वो सीधा उसके हाथ से मुंह में चला जाए, बाकी कुछ भी ना बचे। या किसी की अर्निंग इतनी कम होना कि जो कुछ भी वो कमाता है वो सब खर्च हो जाता है और बाकी कुछ भी सेविंग नहीं बचे। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मीनिंग होता है जैसे तैसे गुजारा करना या मुश्किल से भरण पोषण होना। If someone lives from hand to mouth, he has hardly enough food or money to live on. अगर कोई व्यक्ति हैंड टू माउथ रहता है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास मुश्किल से इतना ही पैसा या खाना है कि उसका गुजारा हो सके। सेंटेंस है इन द ओल्ड डेज दे लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी पुराने दिनों में या बीते दिनों में उनका गुजारा मुश्किल से होता था या उनके पास इतने कम पैसे होते थे कि उनका भरण पोषण भी मुश्किल से होता था। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मीनिंग हो जाएगा टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यानी मुश्किल से गुजारा हो सके इतनी ही मनी होना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचना, सेविंग कुछ भी नहीं बचना। या कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज़ अर्न, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाया जाता है उसको डेली खर्च हो जाता, वो डेली खर्च हो जाता है, कुछ भी सेविंग नहीं बचती है। तो उसको कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट फ्रेज है मैडन स्पीच, यानी प्रथम भाषण या पहला भाषण। A maiden speech is the first speech given by a newly elected or appointed member, यानी मैडन स्पीच नए चुने गए या नियुक्त किए गए सदस्य द्वारा दिया जाने वाला प्रथम भाषण या पहला भाषण होता है। सेंटेंस है आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मेक माई मैडन स्पीच, यानी मुझे जो मेरा पहला भाषण या प्रथम भाषण देने का जो अवसर प्रदान किया गया उसके लिए आभारी हूँ। तो मैडन स्पीच का मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण, पहला भाषण। नेक्स्ट फ्रेज है ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ। इसका मीनिंग होता है कभी कभी या यदा कदा। इफ़ समथिंग्स हैपन्स ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैपन्स समटाइम्स, यानी अगर कुछ समय के दौरान कुछ होता है और बंद होता है तो इसका मतलब है कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी रुक जाता है। सेंटेंस है आई हैव हैड टूथेक ऑन एंड ऑफ फॉर ए कपल ऑफ मंथ, यानी मुझे कुछ महीनों से कभी कभी दांत में दर्द हो रहा है। तो ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ का मीनिंग होता है ओकेजनली या पीरियोडिकली, यानी समय समय पर, कभी कभी होना, कभी कभी नहीं होना या यदा कदा होना। नेक्स्ट इडियम है पुल योरसेल्फ टुगेदर, यानी टू काम डाउन एंड बिहेव नॉर्मली आफ्टर बीइंग वेरी अपसेट, परेशान या अपसेट होने के बाद फिर से शांत होकर सामान्य व्यवहार करना। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मीनिंग होगा शांत होना या भावनाओं पर नियंत्रण रखकर फिर से काम करना। सेंटेंस है टेक ए डीप ब्रीथ एंड पुल योरसेल्फ टुगेदर, यू विल बी फाइन। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कीजिए या शांत होइए, आप ठीक हो जाओगे। तो पुल योरसेल्फ टुगेदर का मीनिंग होता है टू रिगेन कंपोस्चर, यानी फिर से मानसिक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस फुट डाउन। इसका मीनिंग होता है टेक ए फर्म स्टैंड, यानी कड़ा रुख अपनाना। या रिफ्यूज़ वेरी फर्मली टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने से दृढ़तापूर्वक मना करना। तो पुट वंस फुट डाउन का मीनिंग हो जाएगा
दृढ़तापूर्वक विरोध करना या कुछ होने से रोकने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना या अपने अधिकार का दावा करना। सेंटेंस है, I begged him to reconsider his decision, but he puts his foot down। यानी मैंने उसे अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए प्रार्थना करी, पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक ऐसा करने से मना कर दिया। तो इफ़ समवन पुट्स देयर फुट डाउन दे यूज़ देयर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने पैर को नीचे रखता है तो इसका मतलब है वह कुछ होने से रोकने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है या स्टैंड लेता है। नेक्स्ट इडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कुत्ते बिल्लियाँ बरसना। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश होना या मूसलाधार बारिश होना। When we say it rains cats and dogs, we mean it rains heavily at a particular moment of time। अगर हम किसी विशेष समय पर कहते हैं कि बिल्लियाँ या कुत्ते की बारिश हो रही है, तो हमारा मतलब होता है उस समय विशेष पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सेंटेंस है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आई एम वरीड अबाउट हाउ माई किड्स विल रीच होम। यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं चिंतित हूँ कि मेरे बच्चे घर कैसे पहुँचेंगे। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होगा रेनिंग वेरी हैवीली और रेनिंग अलॉट, यानी बहुत तेज़ बारिश होना या मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट इडियम है टू बी ऑल एट सी या एट सी। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से हमें समुद्र में भी रास्ते और दिशा का पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना। पर पुराने समय में जब मछुआरे या कोई जहाज़ समुद्र के बीच में होता, तब ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तब उन लोगों को पता नहीं होता था कि अब किस दिशा में जाना है, और वो कई बार रास्ता भटक जाते थे, कन्फ्यूज़ हो जाते थे, परेशान हो जाते थे या उलझन में पड़ जाते थे कि अब हमें किधर जाना है। तो टू बी ऑल एट सी या एट सी का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में होना, भ्रमित होना या उलझन में होना। इफ़ यू आर एट सी इट मीन यू आर पजल्ड और कन्फ्यूज्ड और नॉट अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल। अगर आप समुद्र के बीच में हैं, इसका मतलब है आप कंफ्यूज हैं या असमंजस की स्थिति में हो, मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। सेंटेंस है, इज़ योर मदर एट सी येट। यानी क्या आपकी माताजी अभी तक कंफ्यूज्ड है, असमंजस की स्थिति में है, परेशान है या उलझन में है। तो टू बी एट सी का मीनिंग हो जाएगा पजल्ड होना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न या लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, यानी उलझन में होना, भ्रम या असमंजस की स्थिति में होना या रास्ता भटक जाना। टू बी ऑल एट सी और एट सी दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। नेक्स्ट इडियम है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सातवें आसमान पर होना। If you say someone is on cloud nine, you are emphasizing that he is very happy। अगर आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऑन क्लाउड नाइन है, तो आप इस बात पर जोर दे रहे होते हैं कि वह व्यक्ति बहुत खुश है। सेंटेंस है, द ग्रैंडमदर वॉज ऑन क्लाउड नाइन टू सी हर ग्रैंडसन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यानी लंबे समय बाद अपने पोते से मिलकर दादी जी बहुत खुश हुए थे। तो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग हो जाएगा टू बी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली चेयरफुल, ऑन क्लाउड सेवन, ओवर द मून, थ्रिल्ड और डिलाइटेड, यानी बहुत खुश होना। ऑन क्लाउड सेवन और ओवर द मून, ये दोनों इडियम का मतलब भी होता है बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट इडियम है टू फाइट टूथ एंड नेल या टूथ एंड नेल। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि जब कोई जंगली जानवर लड़ता है तो उसके पास कोई हथियार तो नहीं होते हैं, इसलिए वो हर उस चीज़ से लड़ते हैं जो उनके पास होती है, जैसे उनके दांत और उनके नाखून। इस तरह वे अपने दांतों और नाखूनों का यूज़ करके बहुत भयानक तरीके से लड़ते हैं। तो टू फाइट टूथ एंड नेल का मीनिंग हो जाएगा जी जान से लड़ना या हर संभव प्रयास करना। इफ़ यू फाइट टूथ एंड नेल टू डू समथिंग, यू डू एवरीथिंग यू कैन इन ऑर्डर टू अचीव इट। यानी अगर आप कुछ पाने के लिए टूथ एंड नेल लड़ते हैं, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं या जी जान लगाकर उसे पाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस है, दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल, यानी वे प्रचंड रूप से लड़ रहे थे या वे जी जान से लड़ रहे थे। तो टू फाइट टूथ एंड नेल का मीनिंग हो जाएगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, यानी हर संभव प्रयास करना, और विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, यानी शक्ति और गुस्से से प्रचंड तरीके से लड़ना, और फाइट वेरी फियर्सली, यानी भयानक तरीके से लड़ना। एक और एग्जाम्पल है, आई वांट दिस जॉब सो आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर इट। यानी मैं ये नौकरी चाहता हूँ, इसलिए इसे पाने के लिए मैं
हर संभव प्रयास करूँगा या इसे पाने के लिए मैं जी जान से मेहनत करूँगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।